एक नौजवान शादी किया। नौजवान शादी करने के बाद अपनी बीवी को पहली रात में बोलता है, मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें कौन सी औलाद पसंद है। तो बीवी कहती है कि मेरे प्यारे शौहर मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह जो दे दे, बेटा दे दे उस पर राजी, बेटी दे दे उस पर राजी। शौहर बोला कि नी 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 इटा बात ठीक छे, अल्लाह जे दीबे, लेकिन मोग जो पसंद छे वो बेटा छे, मोग बेटा चाहिए। बोला बेटा चाहिए तो है बे। बोला है बे नहीं थी, कोशिश कर बो। बोला करने कोशिश करो। भाई इसमें कोशिश किया जाएगा? वही अल्लाह की खेती है ना, ये खेती तो अल्लाह की खेती है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहूं बेटी दूं, मैं जिसे चाहूं बेटा दूं। ये अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। वक्त आया, हमल रुका, 1 साल के बाद कुर्बान जाओ। ये नौजवान तो दीवाना सा हो गया, तो सबको कहता फिरता था कि मेरे घर में बच्चे की विलादत है, मोर बेटा है बे, मोर बेटा है बे, मोर बेटा है बे। यहाँ से लेके किशनगंज तक चला गया, कुर्बान जाओ। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में। ये पगला ऐसा दीवाना हुआ कि घरे छोड़ दिया। बोला नहीं मी घोर नहीं जामा। बोला कन्ने नहीं जाबो। बोले बेटी है ये। अरे बेटी है ये तो बेटा हो बे रे, क्या चिंता करो रे। लोग समझा बुझाया, मान गया। वक्त गुजरता रहा, फिर दूसरी बार हमल बीवी को रोका। तो बीवी को सामने बैठा के बोला कि सुने ले, एकदम फाइनल छे, अब की बार मोक बेटा चाहिए। बीवी दुआ कर रही थी कि मौला मेरे शौहर को हिदायत दे, समझ अच्छी अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, फिर जब बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में। ये नौजवान फिर गुस्सा करके दूसरे मोहल्ले में चला गया, लोग समझा बुझा करके ले आया। तीसरी बार फिर हमल रुका। तो तीसरी बार ये नौजवान बोला कि अब तो सुने ले मुन्नार माँ फाइनल छे, अब की बार अगर बेटी तो घोल को तो मैं दिल्ली चले जाऊं, मैं छान नहीं रुकूं, अब तोर से रिश्ता खत्म। तीसरी बार हमल जब रुका वही हुआ। तीसरी बार जो बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल। और हकीकत में ये पगला जो है ना, ये जो लड़का इसका शौहर जो था ना, ये ट्रेन पकड़ा दिल्ली भाग गया। बोला नहीं मी आर नहीं रहूं मी छान। वक्त गुजरता रहा, 2-3 महीने गुजरे होंगे। ये नौजवान दिल्ली में रात में खाना पीना खा के सोया ना, तो ख्वाब देखा। ख्वाब जाने ना, अरे सपना, सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग जिधर तिधर भाग रहे हैं। 2-4 फरिश्ता आया, इसका हाथ पकड़ा, बोला यही छे, यही छे मियां, यही छे, पकड़। 2-4 फरिश्ता इसका हाथ पकड़ा, घसेट के इसको लेके जा रहा था। बोला कहां लेके जा रहे हो? बोला चलो जहन्नम की खाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चल चल। इसको पकड़ के लेके जाने लगा तो देखा कि जहन्नम का दरवाजे पे आया ना, तो देखता क्या कि वहां बड़ी बेटी, उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। तो फरिश्तों ने कहा ए बच्ची तू कौन है, हट जा। तो बच्ची कहती है कि मोर बाच है ही, इधर से मैं नहीं हटूंगी, अपने बाप को जहन्नम की खाई में इधर से हम गिराने नहीं देंगे, ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बाबा हुजूर है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से गिरवा नहीं दी, वो एक दरवाजा आर से उधर से गिरे दूंगे। तो दूसरे दरवाजे पे जब लेके गया तो देखा वहां दूसरी बेटी खड़ी है। उन्होंने भी कहा कि ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। फरिश्तों ने कहा तीसरे दरवाजे से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे में ले गया तो सबसे जो छोटी बेटी है वो बैठी भी है। वो बच्ची बोली ये मेरे अब्बा हैं, इधर से हम गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कोई बात नहीं है, बस लास्ट दरवाजा, एक दरवाजा और है, उधर से तेरे अब्बा को जहन्नम की खाई में गिरा देंगे। वो फरिश्ते चौथा दरवाजा में ले गया, अब पकड़ के उसको जहन्नम की खाई में गिराया। अब जो गिरा तो चीख करके उठा, बाए जान गेलो है, उठ के बैठ गया। सपना टूट गया, नींद खुल गई, पसीने से सराबोर हो गया। बोला रे बाप रे बाप, जान बचे गए मोर। अब सोया नहीं, वो नींद खत्म। अब सुबह हो, घर का ट्रेन का टिकट बनाए। बोले मेरी चौथी बेटी रहती तो हम जहन्नम की खाई में नहीं गिरते। वो ट्रेन पकड़ा, किशनगंज उतरा, बस्ती गया, बीवी आंगन में थी, बीवी का हाथ पकड़ा, घर ले गया। बोला मोक चौथी बेटी चाहिए।
बोला कि भैया आ गए, कोई तावीज वीज घोले पीले दिया है ने किया। बोला कि भैया खैरियत है ना? बोले खैरियत की बात पूछो, लेकिन मुझे चौथी औलाद बेटी चाहिए, बेटा नहीं। इसलिए नौजवानों, इस नौजवान ने कहा काश मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम गिराए नहीं गए होते। तो अल्लाह की हिकमत, भाई अल्लाह के कानून को कोई तोड़ सकता है? अल्लाह के निज़ाम को कोई बदल सकता है? नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। बड़ा बड़ा फिरौन आया चला गया, शद्दाद आया चला गया, कारून आया चला गया, कुर्बान जाओ नौजवानों। अरे बिल क्लिंटन तुम आए चले गए, जॉर्ज बुश आया चला गया, और मैं कहना चाह रहा हूं इंशाअल्लाह ये हिंदुस्तान के जालिमों से कहना चाह रहा हूं, तुम भी आए हो तो इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी चले जाओ। मेरे अल्लाह का निजाम आज भी है, कल भी रहेगा, सुबह कयामत तक रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बाजार जाएगा, अगर 4-5 बेटी पर एक बेटा अगर हो गया है, जाएगा धर्मपुर जाएगा, जा करके एक गो रसगुल्ला लेगा और चार गो पॉकेट पापड़ लेगा। पापड़ किसके लिए? बेटी के लिए, 4 बेटी है, पापड़। अब मुन्ना के लिए, अरे बोलो ना भाई, हाँ मुन्ना के लिए रसगुल्ला। अब वो जब ले करके बेचारा घर आया तो वो 5 बच्चे जमा हो गए, बाकी नहीं आई, बाकी नहीं आई, ले पापड़ ले जो तुम जा खा जा। अब मुन्ना को बुलाया, मोर मुन्ना बेटा जान हो, देख रसगुल्ला नहीं है तो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी नेमत है। देखो बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा नेमत है, लेकिन बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, अब बेटी रहमत भी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह उस घर में 10 गुना रोजी बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह उस घर में 10 गुना 10 दर्जा रोजी को बढ़ा देता है, रिज्क को बढ़ा देता है, दाने को बढ़ा देता है। तो सोचो बेटी बोझ है कि रहमत है? बोलो भाई, रहमत है तो रहमत की कदर करनी चाहिए ना। अरे रहमत की कदर करनी चाहिए ना। एक अल्लाह के इमाम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटियों का बाप हूं। अल्लाह के नबी को 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी? और सुनो, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आहा, बेटी यहूदी की हो, बेटी है, नसरानी की हो, बेटी है, हिंदू की हो, बेटी है, ईसाई की हो, बेटी है, मुसलमान की हो, बेटी है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बच्चों बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अब बेटों से ज्यादा मोहब्बत करना, अब बेटी को कम मोहब्बत करना, ये सही नहीं है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, बेटी से मोहब्बत करना, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो ये नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए इंशाअल्लाह। बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। है कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो ये भी कल होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। अल्लाह ताला इसके घर में भी बेटी देगा, अल्लाह इसके घर में भी बेटा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, मजदूर आदमी था। तो बस्ती से थोड़ी दूर पे वो ठोकर लगी, उसको ठोकर लगी, गिर गया ना, तो चोट लगी उसको। चोट लगी तो बोला, या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ए अल्लाह
ऐसी जिंदगी से बेहतर है तू मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौतेर दुआ मांगो है। वो ये काली चादर ओढ़ करके, मुंह हाथ ढक करके उसके आगे में चला गया। हो बोले भैया के चीज दिए? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। माशाअल्लाह, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आमीन कौन बोलेगा? मौत का शेर है इसीलिए आमीन नहीं बोल रहा कि बाप जलसा छे दुआ कबूल है जावे। तो मरना तो सबको है, अब भाई मरना है कि नहीं? है मरना छक्के छे, मरना तो होगा, चाहे जितने मजे ले लो, जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन एक दिन मौत को गले लगाना पड़ेगा। चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना होगा। लेकिन कुछ लोग कहते दूर जब मौत उस पे देखा जावे। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था भाई? अभी वो जलसे में अबे किया था, बैठा नहीं था, पीछे में खड़ा था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे। हजरत अब एक तकरीर कर रहे थे, हजरत एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोला रे मौलवी साहब मुक जानो, मौलवी साहब मोकन ने पहचाने ले। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो बीच से उठ के आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला आप कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसे में आए हो नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सुन्नतों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाना। ये मदरसे का बड़ा अच्छा नाम है, मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात। कुर्बान जाए, ये फातिमा है कौन? अभी जो दो बच्चियां, तीन बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्ची तकरीर की, दो बच्चियां मुकालमा पेश की आपके सामने में। कुर्बान जाइए, मैं सलाम करता हूं इन असातिज़ाए किराम को जो इन पत्थरों को तराश कर ये हीरा बना दिया, और सलाम करता हूं उनके माँ बाप को कि जिनकी ये लाडली है, जिनकी ये बेटी है। कसम खुदा की इन बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, इन बच्चियों के लिए रिश्ते की लाइन लगा देगा अल्लाह। लेकिन यहां क्या बोलेंगे? कुर्बान जाओ, लोग बेटों को ज्यादा तरजीह देते हैं बेटियों के बनिस्बत, बेटा को ज्यादा मानते हैं बेटियों के बनिस्बत। है बेटा तो बेटा है, बोले बोले मोर मुन्ना कलेजा टुकड़ा बनो। असल परेशानी है इन बच्चों की कि जो पैंट ये पहना है ना, ये पैंट पहन के सही से बैठा नहीं जाता। इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। अभी एक पैंट और निकली है, फटलका पैंट। इधर है कि नहीं है? इधर निकली है पैंट, फटलका पैंट है। माशाअल्लाह। एक लड़का को मैंने देखा कि यहां भी फटल, यहां भी फटा, यहां भी फटा, पिछुओ फटा था। बड़ा अफसोस होता है मेरे बच्चों। हम तो ये कहेंगे कि देखो, तुम नकल करते हो, अपनी जिंदगी का आइडियल तुमने बनाया। किसको बनाया? नाचने वालों को बनाया, गाने वाले को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाया, हीरो बनाया। काश तुम अपनी जिंदगी का आइडियल आमिना के लाल को बनाते, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाते, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाते, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाते, हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाते। लेकिन अफसोस है, मैं क्या कहूं, एक जमाना था पहले जो पैंट पहनी जाती थी वो ढीली ढाली पैंट होती थी। पहले ढीली ढाली पैंट, वो इतनी ढीली होती थी कि अगर कोई एक आदमी नीचे से घुसना चाहे वो घुस जाता। ये भी पहना। ए बाबू, बसे जाओ, ওখানে বসো, ভালো করে বসো, ভালো করে বসো, ভালো করে বসো। अजय को वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाबी ये लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, बाबू जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। ये जो नक्काली करता है ना हमारा बच्चा, नौजवान जो नकल करता है, ये नाचने वाले गाने वालों की नकल करता है। काश सरकारे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करता तो आज हमारा नौजवान कामयाब रहता। वो ढीली ढाली पैंट पहना, हीरो लोग नाचने वाला, ये भी ढीली ढाली पैंट पहना, वो टाइट किया। टाइट, ये पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़ा होके तो पेशाब करेगा नहीं, बैठना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता। वो पैंट इतनी टाइट है कि अगर पूरा बैठेगा ना, सब रास्ता क्लियर। ये तो बैठता है, बैठने की कोशिश करता, लेकिन कैसे बैठता? कुकड़ों को बैठता है। प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब रुक जाता। जब खड़े होकर चैन लगाता तो आधा पेशाब पैंट में जाता। मेरे बच्चों,
वो ढीली किया तुम भी ढीली किए, वो टाइट किया तुम भी टाइट किए, वो फाड़ा तुम भी फाड़े, अब डर है कहीं वो खोल ना दे, तुम भी खोल दोगे, बोले झमेले खत्म होंगे। इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे, इंशाल्लाह लिबास पहनोगे नबी के सुन्नत के मुताबिक, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कुरान कहता है व लिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जो बदन को तकलीफ ना पहुंचाए, वो लिबास पहनो जिस लिबास से इस्लामी वजाहत का कहते हैं कि नज़र आए कि भाई ये मुसलमान है, वो लिबास पहनो जिस लिबास के पहनने के बाद इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी ना हो, सजदे में कोई परेशानी ना हो, रुकू में कोई परेशानी ना हो। ये पैंट पहनना मेरे बच्चों नौजवानों ये छोड़ो, ये अंग्रेज़ों का फैशन है।